हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्ट लिप चैनल में एक बार फिर से। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हमारे साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी के क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे आने वाले हर सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव सोचकर चलना चाहिए। छात्रों को दंडित करना चाहिए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए शिक्षा में। चुटकुले सुनाना ये भी कोई तरीका नहीं है। आराम करना चाहिए, ये तो शिक्षक के लिए कहीं है नहीं। लेकिन अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। परिस्थितियाँ का मतलब है यानी कि जो सीखने की जो चीज़ें हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल टीएलएम सामग्री ही उत्पन्न करनी चाहिए, दिखानी चाहिए और उनके बारे में फ़ायदे बताने चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावकारी शिक्षक, ऑप्शन ए, अपनी कक्षा का अच्छी तरह नियंत्रण करता है, अपना विषय बहुत अच्छी तरह जानता है, अपने छात्रों के बारे में सोचता है, अपने छात्रों को वास्तविक विद्या ग्रहण करने में उनकी मदद करता है। ये विद्या है ये थोड़ा सा क्या नाम मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, हम नीचे लिख सकते हैं विद्या, ठीक है, विद्या ग्रहण करने में उनकी मदद करता है। तो अपनी कक्षा का नियंत्रण करता है, ये भी कहीं सटीक नहीं बैठता। अपने विषय बहुत अच्छी तरह जानता है, बिल्कुल जानता है, वो तो जानेगा तभी तो पढ़ाएगा। अपने छात्रों के बारे में सोचता है, बिल्कुल सोचना चाहिए। अपने छात्रों को वास्तविक विद्या ग्रहण करने में उनकी मदद करेगा। क्वेश्चन ऑप्शन जो सभी ठीक लग रहे हैं चारों के चारों, लेकिन हमें ये देखना होता है कि भाई सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, वही हमारे लिए अच्छा होता है। सीटेट के एग्ज़ाम में या डीएसएससी किसी भी एग्ज़ाम में पेडागॉजी और साइकोलॉजी में जो होता है सर, और क्वेश्चन हमें ऑप्शन हमें सब सही लगेंगे, लेकिन उसमें से हमें सबसे बेस्ट आंसर हमें देखना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया शिक्षक जब शुरुआत वह पहले मतलब क्या करेगा वह पहले, ठीक है, शुरुआत करेगा वह पहले क्या करेगा? कक्षा में अनुशासन लागू करेगा। कक्षा में अनुशासन लागू करने का तो कोई भाई अनुशासन का ये मतलब नहीं ना कड़ापन आकर दिखा देगा बच्चों के ऊपर। छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेगा। हाँ भाई, ये थोड़ा हो सकता है कि भाई बच्चों के साथ में मेल मिलाप बनाए, है ना, ये थोड़ी सा। छात्रों को अपनी योग्यता के बारे में बताएगा, ठीक है, जितना जल्दी संभव हो अध्याय पढ़ाना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। अब इसमें देखो चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट जो आंसर है इसका वो है छात्रों को अपनी योग्यता के बारे में बताएगा। उनको बताएगा देखो मैंने ये किया है, हम ये कर सकते हैं, हम ऐसे वैसे, तो ये सारी चीज़ें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या सभी? शिक्षण कुशलता यानी शिक्षण पढ़ाने के कौशल से संबंधित कौन सा है इनमें? भैया श्यामपट्ट पर जो बोर्ड होता है उस पर भी लिखना एक वो शिक्षण होता है, प्रश्नों को हल करना भी उसमें ही आता है कौशल में, प्रश्न पूछना भी है, हमें क्वेश्चन कैसे पुटअप करना है बच्चों से वो भी एक स्किल है, और इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विभाजित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्व निर्वता, ठीक है। तो अब नीचे से चलते हैं, कक्षा में पूर्व निर्वता का इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति मतलब ज़्यादातर उपस्थित रहेंगे तो क्या मतलब प्रेरित होगा बच्चा। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य तो करना ही करना, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, डैश
को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के बारे में विभाजित किया जाता है। तो कौन आता है? वो एक विद्यार्थी आता है जो प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए किसके लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना। तो इस राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुतीर, ये रा थोड़ा सा यहाँ पर नहीं आएगा, ये इसके ऊपर रा लग चढ़ता है, ठीक है, अनुत्तीर्य ऐसे होता है, ठीक है। तो होना ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना, ठीक है, सुवक्ता भी होना, ठीक है भाई, एक अच्छा बोलने वाला होना चाहिए टीचर, ठीक है। अनुशासन बनाए रखना है वो ठीक है, कक्षा में समयानुवर्ती होना वो भी ठीक है, लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट आंसर वो कौन सा है? ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यही होता है ना कि भाई विद्यार्थी में जो प्रॉब्लम्स है वो उन कारणों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही है, उसको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, समझने में, लिखने में, तो उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। एक अभिभावक है जो आपसे स्कूल में मिलने के लिए वो कभी नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं आते तो आप क्या करेंगे? बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, मतलब अभिभावक को कोई पत्र वगैरह लिखेंगे, भेजेंगे क्या? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे? हाँ ये है, बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। भैया अगर कोई अभिभावक आपसे मिलने नहीं आ रहा है तो दंड देना तो कोई कहीं की बात हो ही नहीं। अभिभावक को पत्र लिखेंगे, पत्र लिखना भी कोई वो नहीं है, बच्चों की उपेक्षा करना भी नहीं, इसलिए। लेकिन हाँ, जो अभिभावक नहीं आ रहा है, पेरेंट्स मिलने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास हमें स्वयं जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में, पुस्तकों में ज्ञान की प्राप्ति के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, जीवन की तैयारी के रूप में। तो इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है। शिक्षा अनुभवों के द्वारा ही पता चलती है कि इसमें ज्ञान में जो वृद्धि होती है हमारी, ठीक है, हमारी नॉलेज डेवलप होती है, उसी से तो किससे होती है नॉलेज डेवलप हमारी? वो शिक्षा से होती है, एजुकेशन से ही होती है, ठीक है। जो अनुभव हम करते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से ही हमारी वो नॉलेज बिल्ड होती है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? आपके विचार में एक टीचिंग है, शिक्षण है, वो क्या है? एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या मात्र है, एक कौशल है, या फिर एक कला है? तो क्रिया मात्र तो है नहीं है, तपस्या भी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि शिक्षण टीचिंग एक क्या है? एक कौशल है, एक स्किल है, पढ़ाना एक स्किल होता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? कौन करते हैं? विशेषज्ञ, समाज के संभ्रांत लोग, उनके शिष्य और उनके प्रधानाचार्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर को कौन करते हैं? वो उनके शिष्य जो होते हैं वही अच्छे से कर पाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों का सर्वांगीण विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, शिक्षा अर्जित करने
के बाद नौकरी। देखो वैसे अगर इसमें देखा जाए तो हमारे चारों के चारों पॉइंट जो हमें अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि छात्रों का मानसिक योग्यता का विकास भी होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। छात्रों का सार्वजनिक विकास भी होता है, छात्रों को साक्षर बनाना मतलब एजुकेटेड करना वो भी है, ठीक है। शिक्षा अर्जित करने के बाद नौकरी, भैया क्या नाम है, नौकरी करना भी होता ही है। कोई भी हम पढ़ते हैं तो हम किस लिए पढ़ते हैं कि भैया नौकरी मिल जाएगी आगे। अभी हम तैयारी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा के उद्देश्य की बात हो रही है कि भाई उद्देश्य उसका सबसे बेस्ट आंसर इसमें जो है वो क्या है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना बच्चे का। ये हमारे शिक्षा का, एजुकेशन का उद्देश्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय से उत्तम है क्योंकि इसमें शिक्षण को समाज में उचित स्थान दिया जाता है, उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, उत्पाद छात्र जीते जागते रूप में शिक्षक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। बिल्कुल राइट। शिक्षा, अब देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कौन सा हमारा सही हो सकता है, ठीक है। शिक्षण को समाज में उचित स्थान दिया जाता है, टीचिंग को स्थान तो दिया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि ये बिल्कुल सही हो जाए, नहीं है, ठीक है। उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, भाई मूल्य तो इसका कुछ है ही नहीं है टीचिंग का। हम किसी बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं उसका, तो उसका कोई मूल्य लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट है, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, ये कोई बात नहीं हुई कि वर्ष में छुट्टियां अधिक होती हैं तो ये एक इसलिए अच्छा व्यवसाय है, ये नहीं है। नीचे क्वेश्चन है, आंसर है उत्पाद छात्र, यानी कि छात्र जीते जागते रूप में शिक्षक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। बिल्कुल सही फैक्ट बात है। एक टीचर होता है, अगर उसका कोई स्टूडेंट एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है और अच्छा विद्यार्थी बन के आता है, नौकरी लग जाती है, अच्छे अच्छे नंबर से पास होता है या कुछ, तो उसको तो संतुष्टि मिलती है कि हाँ भाई मैंने, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इस मुकाम पे पहुंचा हुआ है। तो वो सबसे बड़ा उसका मिसाल वो होती है, आत्मा को उसको संतुष्टि जो बेटर मिलती है वो सबसे ज़्यादा उसी में खुशी मिलती है उसको, यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में आपका विचार है, उसमें सच्चाई होगी, यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है, वह अपना काम समय से करता होगा, यह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति है सफल हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो आपका विचार क्या होना चाहिए। हम लोगों का विचार जो है, चाहे आप हो, जब मैं हूँ या कोई और हो, तो क्या विचार होना चाहिए, है ना, उसमें सच्चाई होगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है, ठीक है। यह अपना काम समय से करता होगा, यह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी। तो भैया ये लास्ट ऑप्शन है, बेईमानी से अर्जित की होगी, ये तो कहीं पर भी फिट बैठता नहीं है। किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में आपका विचार है, उसमें सच्चाई होगी या उसकी कठिन। देखिए इसमें सबके अलग अलग वो हैं। अब मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह है उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल उसको फल मिला हुआ है, इसलिए। लेकिन जो मैंने मतलब जिस बुक में से ये क्वेश्चन देखे उसमें इसका जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड दिया है, ये सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी। ऐसा विचार तो वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, और इसमें सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है, उलझन भरा, आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, चुनौती भरा, वाह नहीं है जो वाह है वाह, ठीक है, वह आनंददायक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उलझन भरा भी होता है, आसान भी होता है, और चुनौती भरा व आनंददायक भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक बन सकता है।
ये योग थोड़ा सा मिसप्रिंट है, योग्य है ये, ठीक है, योग्य। योग्य विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक बन सकता है, इस युक्ति का क्या आशय है? ठीक है, शिक्षण एक चुनौती भरा काम है, ये अयोग्य छात्रों के बस की बात नहीं है। जो छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है वो अच्छा शिक्षक भी नहीं बन सकता। जो छात्र अध्ययनशील रहा है वो आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा शिक्षक बन सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो छात्र अध्ययनशील रहा है वो आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा शिक्षक बन सकता है। भाई जो पढ़ने वाला होगा वो आगे भी पढ़ाई करेगा और एक अच्छा शिक्षक वो बन सकता है। ठीक है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के पास छात्रों के सभी स्तर के अभिभावक आते हैं जो अपने छात्रों की प्रगति सुनकर प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता की संतुष्टि के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को होशियार बताएंगे, छात्रों की तुलना होशियार व्यक्तियों से करेंगे, कहेंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, और लास्ट आंसर है ये गुड़ है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, गुड़। ठीक है, यह गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे। सिर्फ तो इसमें हमें देखना है चारों में से कौन सा हमारा सही हो सकता है। छात्रों को होशियार बताएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई बस अभिभावक आए और उनको बता दिया। छात्रों की तुलना होशियार व्यक्तियों के से करेंगे। का एक अच्छा टीचर कभी भी एक दूसरे की तुलना नहीं करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तुलना तो करनी नहीं चाहिए। कहेंगे कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे। भाई कुछ तो गुण बता रहे हैं बच्चे के अंदर, लेकिन उसके साथ उनकी कमियां भी बताएंगे, ये एक टीचर करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी स्वतंत्रता का अर्थ है नारी संगठनों को महत्व देना, स्त्रियों को घर के दायित्व से मुक्त करना, स्त्रियों को अधिक सरकारी नौकरियों में स्थान देना, स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। नारी संगठनों से यहाँ कोई मतलब नहीं, स्त्रियों को अपने घर के दायित्व से मुक्त करना ये भी कोई मतलब नहीं है, स्त्रियों को अधिक सरकारी नौकरी में स्थान मिलेगा स्वतंत्रता के, ये भी कोई मतलब, लेकिन स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। भाई उनकी जो रुचि है, उनकी कैपेसिटी है, जिसमें उनकी लगन है, वो योग्यता है भी है उनके पास में, तो अपनी मर्जी का काम कर सकती हैं वो, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक अपने बालकों के लिए शिक्षकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार के, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता तक ज्ञान की, ए और बी दोनों की। तो निष्पक्ष व्यवहार करने की भी करते हैं और सहानुभूति एवं प्रेम की भी करते हैं। भाई उनके साथ सहानुभूति भी दिखानी चाहिए, प्रेम भी दिखानी चाहिए। इस तरह कि हमेशा नाराज़गी और एक खुशहाल टीचर की तरह होना चाहिए, ऐसा नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि, बालिका की शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिका आगे चलकर अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करेंगे। जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगे तो परिवार की आय बढ़ेगी। बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती हैं। उपरोक्त सभी, तो देखिए पहले नंबर तो बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती हैं, ये तो बिल्कुल बात है, ऐसी बात नहीं है। लड़के भी अच्छे अंक लाते हैं, लड़कियां भी अच्छे अंक लाती हैं। ठीक है, और जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगे तो परिवार की आय बढ़ेगी, ये तो भाई फैक्ट है। जब नौकरी करेंगे तो परिवार की आय तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसकी नौकरी लग जाए। ठीक है, तो हमारे दो ऑप्शन तो कट गए, तो सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन बचा, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन अच्छा कर सकेंगे। अगर एक महिला है, वो अच्छी एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं है बेशक, लेकिन अपने बच्चों का मार्गदर्शन तो अच्छा कर सकती है ना। उनको घर पर पढ़ा सकती हैं, स्कूल के बाद में उनको बता सकती हैं आपको किस लाइन में जाना है, उनके लिए सब्जेक्ट यूज़ कर सकती हैं, मतलब उनका अच्छे से मार्गदर्शन कर सकती हैं एक तरीके से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ख़त्म हो गए। आज के इतने ही क्वेश्चन हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं पेडागोजी के होते हैं जिनमें कुछ हम सही बताते हैं, लेकिन फिर भी जो सीटेट वगैरह है वो सिर्फ अपने ही क्वेश्चनों को सही मानते हैं, क्योंकि ये पेडागोजी में होता ही ऐसा ही है। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।